हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बाय शिवम। और आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का डिस्कशन जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 पर है। और ये हैं आपके सामने मिस्टर ब्रेनियक, और का नामकरण अभी हुआ है। और ये ब्रेनियक का मतलब एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है। ये जनरली ऐसा क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो सॉल्व करना सबके बस की बात नहीं होती है। जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा होता है वही कर पाता है। तो वही इनका सवाल देख लेते हैं, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रैंक्ड among the top 10 in global gender gap report for 2022। इनमें से कौन सी वो कंट्रीज हैं जिन्होंने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। पहला है आपका जर्मनी, सेकंड आपका नमीबिया, फिर रवांडा, एंड फोर्थ आपका स्विट्जरलैंड। 1 and 4 ओनली, 1 to 3 ओनली, 1 to 4 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो लास्ट वाली स्लाइड में है। अगर आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं है तो आप सीधा वहां पे भी जा सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है। अच्छा, एक बात और, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इतना मजेदार है कि जो आप सोच रहे हैं वो तो होगा ही नहीं आंसर। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रिलीज करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को। ठीक है, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1971 में एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये बेसिकली होता क्या है, ये जेंडर पैरिटी, जेंडर गैप। ठीक है, तो जेंडर पैरिटी जो है ये बेसिकली समानता की बात करता है कि मेल एंड फीमेल में जो है समानता हो। और जेंडर गैप जो भी एग्जिस्टिंग गैप है, इस रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो उन इश्यूज को हाईलाइट करे जो मेल एंड फीमेल के बीच में जो है पैरिटी नहीं आ पा रही है, जिनकी वजह से गैप क्रिएट हो रहे हैं। चाहे वो किसी भी डायमेंशन में हो, चाहे पॉलिटिकल डायमेंशन में हो, हेल्थ के डायमेंशन में हो, एजुकेशन के डायमेंशन में हो, सोशल डायमेंशन में हो। ठीक है, अब देखिए जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है इसके 4 मेजर डायमेंशंस हैं जिन पर ये जो है जेंडर पैरिटी, मेल एंड फीमेल के बीच में जो है जेंडर पैरिटी उसको मेजर करते हैं और उसमें इश्यूज बताते हैं ग्लोबली और इंडिविजुअली, हर एक कंट्री का अलग अलग भी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिखते हैं, पर इनको मेजर किस पे करते हैं, उन्हीं इन्हीं 4 पॉइंट्स पे करते हैं जिनको हम बोलते हैं 4 की डायमेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो हर कंट्री में ये जाके ये देखते हैं कि कितने परसेंट जो वुमेन हैं वो वहां पे काम करती हैं, जिसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, ये निकाला जाता है। फिर ये वेज देखते हैं कि मतलब सैलरी कितना है भाई, बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इन सारी चीजों से ये तो हो गया पहला डायमेंशन। फिर एजुकेशनल अटेनमेंट, इसमें ये हो जाता है कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उस देश की पुरुषों की तुलना में। ठीक है, तो ये लिटरेसी रेट हो जाता है आपका, जो है सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन है, कहाँ कहाँ कितनी हायर एजुकेशन तक गई है। ठीक है, इनरोलमेंट रेट वगैरह। हेल्थ एंड सर्वाइवल में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो, और सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये सारी चीजें। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ये देखिए, ये जनरली आपको ना देखिए सिर्फ इसी रिपोर्ट में आपको ये सारी चीजें और मिलती हैं और किसी में नहीं मिलती हैं, कि इसमें कितनी विमेंस वहां की पार्लियामेंट में और मिनिस्ट्रियल पोजीशंस में हैं वो भी यहाँ पे देखते हैं। तो पार्लियामेंट मतलब एमपी और प्लस मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये 4 डायमेंशंस हो गए जिस पे ये मेजर करते हैं। 0 to 100 इनकी स्केल रहती है, और 2006 से जो है लगातार ये रिपोर्ट आ रही है। इसके मतलब समतुल्य या इसके कंपैरिजन में और कोई दूसरी रिपोर्ट अभी तक इतनी रिलायबल नहीं है। ठीक है, अब ये इमेज देखिए द हिंदू से ली गई है। जो 4 सब इंडेक्सेस हैं जिनकी हम लोगों ने बात की थी अभी, 4 की डायमेंशंस, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो ओवरऑल रैंक बनी वो ये वाली बनी। ठीक है, तो यहाँ पे तो 135 बहुत बुरी हालत है हमारी, लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारी रैंक अच्छी है, 48 है। ठीक है, बहुत सारी जो महिला मंत्रियां भी हैं और महिलाएं जो हैं सांसद भी हैं, एमपीज भी हैं। ठीक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल में भी हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एजुकेशनल अटेनमेंट में हमारी थोड़ी स्थिति सुधरी है। ठीक है, तो ये 4 डायमेंशंस में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमारी रही है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाली डायमेंशन में। ठीक है, 4 मेजर की टेकअवेज अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर हम देखें तो उसमें यह है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का जो डायमेंशन है उसमें सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रही है ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक, अफगानिस्तान। पूरे वर्ल्ड में 35,500 जो है पार्लियामेंट की सीट्स हैं, जिसमें विमेंस केवल 26.1% सीट्स पर ही हैं। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जो है जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाला जो डायमेंशन है इसमें स्थिति सबकी खराब है। ठीक है, बांग्लादेश एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसमें पिछले 50 सालों का अगर इतिहास देखें तो विमेन सबसे ज्यादा हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशंस पे रही हैं। ठीक है,
और रीजन वाइज अगर हम देखें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस साउथ एशिया की है, उसके बाद आपकी मिडिल ईस्ट की है, और उसके बाद आपकी नॉर्थ अफ्रीका की है। इंडिया की सिचुएशन जो है वो ये है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बाय जेंडर गैप एक्चुअली 3% बढ़ा है, ठीक है, और द एस्टिमेटेड अर्नड इनकम ऑफ women in India is only 1/5 of the men, which puts the country among the bottom 10 globally on this indicator। तभी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी हमारी रैंक बहुत नीचे है, ठीक है। तो भाई आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पे भी, और साथ ही साथ ये भी कि भाई अभी तक किसी भी कंट्री के पास जो है 100% जेंडर पैरिटी नहीं है। 90% जेंडर गैप क्लोज करने के साथ साथ आइसलैंड नंबर 1 पे है, ठीक है। इसका भी अभी 10% गैप यानी कि जेंडर गैप अभी है, ठीक है। जो और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, ये सारी की सारी टॉप 5 में आ चुकी हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, सब सहारन अफ्रीका की कंट्री रवांडा और नामीबिया 6th और 8th पोजीशन पे हैं। 81% जो है वो क्लोज कर चुके हैं ये लोग गैप, ठीक है। अलॉन्ग विद वन लैटिन अमेरिकन कंट्री निकारागुआ, और फिर ईस्ट एशिया वाली कंट्री और पैसिफिक वाली न्यूजीलैंड, ठीक है, इन सभी को जगह मिली है टॉप 10 में। लिथुआनिया 11th पोजीशन और स्विट्जरलैंड 13th पोजीशन के साथ में जो है इस साल टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है। तो यानी कि उसका आंसर जो है वो स्विट्जरलैंड अगर आप उसमें से निकाल दें तो 1 2 3 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर ऐसी ही डिटेल डिस्कशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।